एक कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत ख़ास वीडियो में। और ख़ास वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं, ऐसा सल्यूशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आई एम श्योर ये जो प्रॉब्लम है इसका सल्यूशन आपको आज मिल जाएगा। जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि हाउ टू वेक अप अर्ली एट 5 AM, सुबह 5 बजे कैसे उठा जाए। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे, जो सुबह उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं इस दुनिया में, वो सब सुबह जल्दी उठते थे। तो सुबह उठना, जल्दी उठना और सक्सेस, इसका मतलब कुछ तो लेना देना है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप में से सभी लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, हर कोई उठना चाहता है, लेकिन उठ नहीं पाते। बहुत काम कर लिया यार, अलार्म का अलार्म फिट कर लिया, दूसरे कमरे में फ़ोन रख दिया, मतलब अलार्म क्लॉक वहाँ रख दी, अलमारी के ऊपर रख दी, बहुत से आपने जतन कर लिए, प्रयत्न कर लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं है आपका, क्योंकि आपका जो तरीक़ा था वो ठीक नहीं था। मैंने भी काफ़ी जूझा हूँ मैं इस चीज़ से, क्योंकि मैं भी सुबह जल्दी उठना चाहता था लेकिन कभी नहीं उठ पाया। लेकिन अब पिछले 1-2 साल से मैंने कुछ चीज़ों पे काबू किया है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब ट्राई एंड टेस्टेड है, पूरा रिसर्च किया हुआ है और वही कंटेंट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। देखिए, जब हम कोई कुछ काम करते हैं, जैसे सुबह उठना है, जैसे मान लीजिए आपको सुबह उठना है, तो अब सुबह उठना है लेकिन उठ के करेंगे क्या? आप समझ रहे हैं मेरी बात? वजह होनी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं यार सुबह उठ के हम करेंगे क्या। दिमाग को तो बेचारे को पता ही नहीं है कि भैया सुबह उठना है, करना क्या है, पहले ये तो बता दो। तो एक वजह होनी ज़रूरी है। सबसे पहले एक चीज़ जो हमें समझ में आई है वो ये है कि एक वजह होनी चाहिए। सुबह आप उठ रहे हैं 5 बजे, उसकी क्या वजह है? क्या आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है? क्या आपको एक्सरसाइज करने जाना है? क्या आपको कोई क्रिएटिव काम करना है? क्या आपको वीडियो एडिटिंग करनी है? क्या आपको किताब पढ़नी है? ये 5 बजे जब आप उठ रहे हैं ना, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। आपको अपना माइंड मेकअप करना है कि मैं सुबह उठूँगा 5 बजे, तो मुझे करना क्या है उठ करके। क्योंकि जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आमतौर पे जब हमारा क्यों नहीं क्लियर होता कि भाई सुबह उठना क्यों है, तो हमारा जो है ना पता ही नहीं चलता करना कैसे है। तो आपका आज क्यों क्लियर होना चाहिए कि भैया इसलिए उठना है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि जैसे ही मैं सुबह उठता हूं, पास में एक चाय की दुकान है, बहुत बढ़िया चाय मिलती है वहाँ पे, और मैं जाता हूँ वहाँ चाय पीता हूँ, फिर राउंड लेता हूँ पूरे मोहल्ले का। और ये जो मौसम है दुबई का भी, ये लाजवाब मौसम माना जाता है, हल्की हल्की सी ठंड होती है। अब वो चाय पी करके मैं वापस आता हूँ, किताब पढ़ने का मुझे शौक़ है, मैं किताब पढ़ता हूँ। फिर अपना आज शाम को कौन सा मुझे कंटेंट निकालना है वो मैं उसकी प्रिपरेशन करता हूँ कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। सुबह जो है वो कंटेंट प्लानिंग होती है और शाम को इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त जो है वो कंटेंट एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। ये शाम की वीडियो है, मैं ऑफिस आने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसकी प्लानिंग जो है वो सुबह ही हो गई थी। अब इसकी एडिटिंग क्या होगी, वो सुबह होगी, अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो बहुत से काम है, खाना भी खाना है, ये भी काम है, वो भी काम है। ये जो काम है ये सुबह होगा। क्यों सुबह होगा? क्योंकि सुबह कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, एकदम शांत माहौल होता है, आप सिर्फ अपने लिए होते हैं वहाँ पे। ना कोई आपको ट्रैफिक मिलेगा, ना कोई आपको मतलब कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आसपास लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। और आप उस अंधेरे को जब देखते हैं ना सुबह उठ करके, आपको लगता है कि आप सबसे यूनिक है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, फील गुड फैक्टर होता है। तो मैंने आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस किया है कि आपको सुबह 5 बजे क्यों उठना है। ये अपने आप से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक दिन पहले लिख लेना है कि भैया सुबह जब मैं उठूँगा तो 5 से 5:30 मुझे ये करना है, 5:30 से 6 ये करना है। कोई ऐसे 2 काम
जो आपको करने में मज़ा आता है, मतलब इतना हेक्टिक नहीं होना चाहिए, बहुत इजी टास्क होना चाहिए जिसमें आपको थोड़ी खुशी मिले। हो सकता है आप किताब पढ़ें, हो सकता है कि आप जो है चाय पिए बाहर जा कर के मेरी तरह, हो सकता है कि भाई आप जो है मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहें, तो वो मोटिवेशन होना चाहिए। तो ऐसी चीज़, सरल चीज़ जो आपके दिमाग को लगना चाहिए हाँ यार ये चीज़ें सही हैं। क्योंकि अगर आप मुश्किल चीज़ बना देंगे कि मैं सुबह उठूँगा भागने जाऊँगा, ठीक है, हो सकता है आपको भागने का शौक हो, रनिंग का शौक हो, मुझे एकदम नहीं है तो मैं ऐसे नई चीज़ करूँगा, क्योंकि फिर मैं उठूँगा फिर छोड़ो यार कल भागेंगे। तो ऐसी चीज़ को दिमाग में रखिए और दिमाग को बेवकूफ़ बनाइए कि जिसमें आपको करने में मज़ा आ रहा हो, तो आपका उठना जो है वो आसान हो जाएगा। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अब आपको ये प्रोसेस जो है वो 21 दिन तक करते रहना है, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि 21 दिन तक अगर आप एक आदत पे बने हुए हैं तो वो आदत आपकी परमानेंट हो जाएगी, और 5 दिन के अंदर ही जो है वो आपको सारे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दिन बहुत लंबा होगा। आमतौर पे जो लोग कहते हैं कि भाई उनके पास टाइम की कमी है, एक बार आप सुबह उठ करके देखिए, आपको लगेगा आपके पास कितना टाइम है और क्या क्या काम आप कर लो। इतने काम आप कर सकते हो ना, एंड यू फील पावरफुल। यार मैं कितना पावरफुल हूँ, सब काम फट 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 हो रहा है, क्योंकि सुबह कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, सारा काम हो रहा है, आपका दिमाग फ्री। आप क्या, अगर राइटर है तो क्या चीज़ आप लिख देंगे, या एडिटर है तो क्या एडिट कर देंगे आप, या मेरी तरह से अगर कोई कंटेंट बनाते हैं तो क्या कंटेंट बना देंगे आप। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुबह मुमकिन है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनमें एक बात बहुत कॉमन हुई है कि वो सुबह जल्दी उठते थे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि भाई दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो इतनी इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम हर कोई इग्नोर करता है, हर कोई इग्नोर करता है, और वो है आपकी ईटिंग हैबिट, ठीक है। जो डिनर होना चाहिए, ईट बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले खाना खा लेना है आपको, ठीक है। और खाना, डिनर होना कैसा चाहिए, लाइट होना चाहिए डिनर। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाओ, चावल थोड़ा सा कम खाओ। अब 8 बजे तक आप अगर खाना खाएंगे, ठीक है, तो अगर आप 10 बजे भी सोने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है। अभी मेन टॉपिक पे मैं आऊँगा, ठीक है। तो आप अगर 8 बजे खाना खा के 10 बजे सो गए तो 5 बजे उठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 11 बजे इतना खा करके, मान ली 4 रोटी की भूख है, आपने 5 रोटी खा ली रात 11 बजे, और आप 12 बजे सोने जा रहे हैं, आपको 1 बजे नींद आ रही है, फिर अगर आप 5 बजे का अलार्म लगाएंगे ना, ज़िंदगी में कोई ताकत आपको नहीं उठा पाएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने पेट को इतना काम दे दिया है इस बेचारे को कि डाइजेशन करते 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 इतनी एनर्जी अभी कंज्यूम हो जाएगी कि आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 8 बजे से पहले खाना फिनिश कर दिए, खाना लाइट होना चाहिए। फिर आपके जो पेट है इसको थोड़ा सा कम काम करना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही काम होगा, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, प्रॉपर आपको रेस्ट मिल जाएगा, तो आपकी बॉडी भी आपको जो है वो सपोर्ट करेगी और सुबह उठेगी। मैंने जैसे पहले बोला था ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप समझिए, ठीक है। अब अगर आपने ये डिनर वाला काम कर लिया, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो जो है वो आप आधी जंग यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। अब खाने पीने पे मैं फिर से आऊँगा, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा वो तीसरा पॉइंट जो है वो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आपको जो सोना है, ठीक है, 5 बजे अगर आपको उठना है तो आपको सोना पड़ेगा स्लीप अर्ली मतलब 9 से 10 के बीच में कोशिश करिए कि आप सो जाइए। हालांकि आपको मुश्किल लग रहा होगा जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगी तो आप सुबह वैसे भी उठ नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे यार छोड़ो यार कल से उठेंगे, ठीक है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्लीप अर्ली बिफोर 10 PM, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूँ, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अप्रिशिएट करें अपने आप को। जैसे मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठ गए, ठीक है, आपने बिस्तर छोड़ दिया, अब आप खड़े हुए हैं, अब आपको पता है कि आपको दोबारा बिस्तर पे नहीं जाना, ठीक है। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना है, बोलना है यस आई डिड इट, मैंने कर दिया, मैं सुबह उठ गया, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मैं सक्सेसफुल लोगों की लाइन में आ रहा हूँ, मेरी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये सब अपने आप से बोलना है, अपने आप को आपको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि कोई पड़ोसी तो आपको बोलेगा नहीं यस यू डिड इट, या कोई घर वाला तो नहीं बोलेगा, आपको जो है
वो खुद ही अपने आप को जो है वो अप्रिशिएट करना है कि नहीं भाई, तुमने वादा किया था 5 बजे उठने का, तुमने वादा पूरा किया है और तुम जो हो वो उठ गए हो। तो अपने आप को शाबाशी देना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना, दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। या तो दिमाग आपको बेवकूफ़ बनाए या आप दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ, चॉइस आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करूँगा, अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाऊँगा वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मैं आता हूँ खाने पीने पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए, क्योंकि सुबह 5 बजे आप उठ गए हैं, ठीक है, आप 1-2 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया है। हो सकता है आपको ऑफिस जाना पड़े, ठीक है, हो सकता है आपको कॉलेज जाना पड़े, ठीक है, हो सकता है आप हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो सकता है आप। तो आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए ना, वो हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि भाई आपको लंच टाइम तक भूख ही ना लगे, भूख का एहसास ही ना हो। एकदम आपने हैवी खा लिया, भूख का एहसास कम हो रहा है, लंच आप वैसे ही लाइट खाएंगे। लाइट खाने का मतलब ये है कि लाइट से थोड़ा सा और आगे, मतलब अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3.5 रोटी खा लो या 3 रोटी खा लो, ठीक है। तो लंच आपने ही कर लिया, ठीक है। लंच के बाद थोड़ा सा 3 या 4 घंटे बाद हल्का सा कुछ स्नैक्स खा लिया। फिर स्नैक्स के बाद जैसे मैंने बोला कि 7 या 8 बजे जब ऑफिस से आप घर जा रहे हैं या आप कॉलेज से घर जा रहे हैं, ठीक है, तो 7 से 8 के बीच में अपना जो है वो आप डिनर करिए। साथ में जो है वो लाइट डिनर करिए, ब्रेकफास्ट हैवी, ठीक है, उससे कम हैवी जो है वो आपका लंच होगा, और सबसे कम जो लाइट जो डिनर होगा, वो तीसरी जो आपकी मील होगी, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि उसके बाद आपको सोना है। तो ये जब आप साइकिल को प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 3-4 दिन लगेगा इस प्रोसेस में ढलने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको रिज़ल्ट आने लगेगा। क्योंकि मुझे भी यही रिज़ल्ट आया, मैं ही ये सब चीज़ें, जैसे मैंने बोला ट्राई एंड टेस्टेड है, तो सारी चीज़ें जो है वो ट्राई एंड टेस्टेड है और आपके सामने ला के रखी हुई मैंने। मुझे नहीं पता ये वीडियो सीक्वेंस में बनी है कि नहीं बनी है, लेकिन यही सच्चाई है और यही सच्चाई आपके सामने मैंने रखी है और इससे मुझे फ़ायदा मिला है। उम्मीद करते हैं आपको भी फ़ायदा मिलेगा। कोई अगर नहीं उठ पा रहा है जल्दी, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। अलार्म लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको है वो प्रोसेस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अलार्म तो हर किसी के मोबाइल में है, लेकिन सुबह जल्दी उठता कौन है? जो ये प्रोसेस फॉलो करता है वही उठता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।